फाइट क्लब एंटरटेनमेंट प्रेजेंटिंग 30 डेज ऑफ नाइट। इस फिल्म के शुरू में हमें स्टेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द होता है क्योंकि आज से 1 साल पहले 30 दिनों की पोलर नाइट थी, यानी 30 दिनों के लिए सूरज नहीं निकला था और उन्हीं 30 अंधेरी रातों उसके शहर अलास्का पर वैम्पायर्स ने हमला किया था। इस हमले में इसके हस्बैंड को भी मार दिया गया और अब वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती है। वो दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती है कि इस दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं। हालांकि वो जानती है कि ऐसा करना इसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगा, लेकिन वो दुख और गुस्से से भरी हुई है। फिर वो लॉस एंजलिस जाती है जहाँ पर वो वैम्पायर्स के ऊपर एक लेक्चर देती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर भी कुछ वैम्पायर्स हैं क्योंकि वो मेरी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। और तभी वो यहाँ पर बहुत तेज अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑन कर देती है जिससे बैठे हुए यहाँ पर वैम्पायर एक्सपोज हो जाते हैं। इनकी स्किन जलने लगती है। ये देखकर सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। उसे लगता है कि अब दुनिया के सामने ये साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में वैम्पायर्स हैं, लेकिन जब वो बाहर जाती है पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद एक एजेंट उसको धमकी देता है कि तुम्हें दुनिया को वैम्पायर्स के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस अलास्का चली जाओ। इस एजेंट की तबीयत भी खराब होती है। दरअसल ये उन इंसानों में से है जो वैम्पायर्स का फॉलोअर है। स्टेला को छोड़ दिया जाता है और जब वो अपने होटल के कमरे में आती है तो वहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं जिनका नाम पॉल, एम्बर और टॉड होता है। ये स्टेला को बताते हैं कि हमें यहाँ पर डेन ने भेजा है। वो चाहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। जो तुम दुनिया को साबित करने की कोशिश कर रही हो वो हमने कई सालों तक किया, लेकिन दुनिया हमारी बात नहीं मानेगी, इसीलिए हमें वैम्पायर्स का शिकार करना होगा। स्टेला कहती है इंसानों का शिकार वैम्पायर्स करते हैं, ना कि इंसान वैम्पायर्स का। ये सब सुनने के बाद एम्बर को बहुत अजीब लगता है और वो बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि सामने के घर से वैम्पायर जंप कर रहा है। एम्बर वापस कमरे में आ जाती है और सबको बताती है कि यहाँ पर एक वैम्पायर पहुँच चुका है और अब वो वैम्पायर दरवाजा खोलकर इन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ये तीनों मिलकर इसको मार देते हैं। और जब स्टेला ये देखती है तो स्टेला इनके साथ शामिल होने का फैसला करती है और अब ये सब डेन के पास जाते हैं। और जब स्टेला डेन को देखती है वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर होता है। पॉल स्टेला को बताता है हालांकि डेन एक वैम्पायर है लेकिन उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल है। वैम्पायर्स ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था, उसे भी जख्मी कर दिया था, लेकिन उसका जख्म इतना गहरा नहीं था, इसीलिए वो पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बन पाया और अब वो उनसे अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। इसी शहर में एक फैक्ट्री है जहाँ पर वैम्पायर्स की रानी लिलिथ रहती है और उसी के इशारे पर सारे के सारे वैम्पायर्स चलते हैं। हमें किसी भी कीमत पर लिलिथ का खात्मा करना होगा, जिसके बाद वैम्पायर्स की पूरी पावर खत्म हो जाएगी। अब ये उस फैक्ट्री में जो कि वैम्पायर्स का अड्डा है जहाँ पर वैम्पायर्स की रानी लिलिथ रहती है वहाँ पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, पर स्टेला इनका साथ देने से मना कर देती है। पॉल स्टेला के पास आता है और बताता है कि वैम्पायर्स ने मेरी बेटी को मार दिया था, इसके बाद मेरी बीवी ने भी मुझसे डिवोर्स ले ली थी। मैं किसी भी कीमत पर वैम्पायर्स का खात्मा करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। स्टेला इसकी कहानी सुनने के बाद इनका साथ देने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हमें उसी एजेंट को दिखाया जाता है जिसने स्टेला को कहा था कि तुम वापस अलास्का चली जाओ। वो वैम्पायर्स की रानी लिलिथ के पास जाता है और उसे कहता है कि स्टेला अब तक वापस अलास्का जा चुकी होगी, मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा था। वो कहती है कि तुम इस बात को इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, क्योंकि उसे पता है कि वो अब भी इसी शहर में है, इसीलिए एक वैम्पायर उसे बहुत बुरे तरीके से मारता है। वहीं स्टेला, पॉल, एम्बर और टॉड उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है, इन्हें कुछ भी नहीं दिखता और जब ये बहुत आगे चले जाते हैं तब इनके चारों तरफ वैम्पायर्स आ जाते हैं। वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक वैम्पायर टॉड को जख्मी कर देता है। ये अपनी जान बचाने के लिए टॉड को एक कमरे में लेकर बंद कर लेते हैं और अब क्योंकि वैम्पायर ने टॉड को काटा है वो बहुत जल्द वैम्पायर बन जाएगा। स्टेला पॉल को कहती है कि तुम्हें इसे मारना होगा, लेकिन वो पॉल का दोस्त है। पॉल कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता और तभी वो पूरी तरह से वैम्पायर बन जाता है और पॉल के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि टॉड पॉल को जख्मी करता, स्टेला खुद उसे मार देती है। अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। स्टेला कहती है कि हमें रात का और गहरे होने का इंतजार करना चाहिए। जब सब वैम्पायर शिकार पर चले जाएंगे तब हम यहाँ से निकल जाएंगे और इसके बाद ये तीनों बहुत देर तक
अपने आप को इसी कमरे में बंद रखते हैं और जब रात बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो ये दरवाजे के स्लाइडर को खोलते हैं। पॉल देखता है कि बाहर इनका साथी डेन है। ये दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं। डेन कहता है कि ये सब शिकार पर जा चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक वैम्पायर इनके ऊपर हमला करता है। ये उस पर गोलियां चलाकर उसको जख्मी कर देते हैं और पकड़कर अपने साथ डेन के घर ले आते हैं। वहाँ पर ये इसे अल्ट्रावायलेट लाइट से टॉर्चर करते हैं और लिलिथ का पता पूछते हैं। दरअसल लिलिथ वहाँ पर नहीं थी। इन वैम्पायर्स के बहुत सारे अलग अलग अड्डे हैं। ये वैम्पायर कहता है कि मुझे लिलिथ के बारे में नहीं पता कि लिलिथ कहाँ पर है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज से 1 साल पहले जब वैम्पायर्स ने अलास्का पर हमला किया था, एक बार फिर से वो उसी तरह के हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद ये इस वैम्पायर को रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं और जब ये आगे बढ़ता है तो ये सब के सब इसका पीछा करते हैं और ये सब के सब वैम्पायर्स के दूसरे ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और अगली सुबह ये इस बिल्डिंग के चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं। इसके बाद ये अंदर जाते हैं जहाँ पर एक कपल को वैम्पायर्स ने बांधा होता है। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम जेनिफर है। ये अब भी जिंदा होती है और जब ये उसे आजाद करने की कोशिश करते हैं तब वैम्पायर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एम्बर के हाथ में जो बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल था वो उसके हाथ से छूट जाता है और इससे पहले के वैम्पायर्स इनको मारते ये छत पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आना शुरू हो जाती है और वैम्पायर्स पीछे हट जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर स्टेला रिमोट उठा लेती है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिससे दीवार टूट जाती है और अब सूरज की रोशनी अंदर आना शुरू हो जाती है, जिससे यहाँ पर सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं और इसके बाद ये उस लड़की को बचाकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एजेंट को दिखाया जाता है जो लिलिथ के पास जाता है और उसे बताता है कि डेन इनका साथ दे रहा है, इसलिए ये इतने पावरफुल हैं, इसीलिए इनको हमारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। मैं अब बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं भी वैम्पायर बनना चाहता हूँ। दरअसल एजेंट की तबीयत बहुत खराब होती है, वो बहुत जल्द मरने वाला है, इसीलिए वो चाहता है कि वो भी वैम्पायर बन जाए। लिलिथ उसे भी वैम्पायर बना देती है। वहीं हमें डेन, पॉल और स्टेला को दिखाया जाता है जो उस लड़की से सवाल करते हैं कि तुम्हें वैम्पायर ने कब और कहाँ पकड़ा था। वो कहती है कि मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को वैम्पायर्स पकड़कर एक यॉट में ले गए थे जहाँ पर और भी बहुत सारे इंसान थे जिनका वो खून जमा कर रहे थे। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब डेन दरवाजे के पास जाता है तो बाहर से एजेंट उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है। इनका साथी जो डेन था, जो आधा वैम्पायर था, वो अब मारा जा चुका है। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। एजेंट जो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है वो इन पर गोलियां चलाता है। पॉल भी उसे गोली मारता है लेकिन गोली लगने से उसकी मौत नहीं होती। वहीं स्टेला, पॉल और एम्बर उस लड़की को लेकर उस पानी के जहाज तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में लड़की ने बताया था। स्टेला उस लड़की को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और इसके बाद ये तीनों जहाज के अंदर एंटर हो जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं एक जले हुए वैम्पायर को दूसरा वैम्पायर खून पिला रहा है, जिसके बाद वो जिंदा हो जाता है। और अब इन्हें समझ आ जाता है जब तक वैम्पायर्स की गर्दन ना काट दी जाए तो उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और अब ये जहाज अलास्का निकलने के लिए स्टार्ट हो जाता है। एम्बर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। पर स्टेला कहती है कि हमें इस जहाज पर रहना चाहिए क्योंकि एक बार फिर से ये अगर अलास्का पहुँच गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। एम्बर भी उसकी बात मान जाती है और अब ये जहाज में आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों को पकड़कर यहाँ पर लाया गया है ताकि पूरे सफर में ये उनके खून को पीकर अपनी भूख मिटा सके। और ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जहाज का कैप्टन होता है। ये उस पर गन तान देते हैं पर इन्हें पता लगता है ये कोई वैम्पायर नहीं है बल्कि ये एक इंसान है। वो इन्हें बताता है कि मेरी पूरी फैमिली को वैम्पायर्स ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, इसीलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ रही है। तभी यहाँ पर वैम्पायर्स आ जाते हैं जो कैप्टन को गोली मारकर उसका मर्डर कर देते हैं और एम्बर को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो वैम्पायर एम्बर को भी मार देते हैं जिससे स्टेला और पॉल को बहुत दुख होता है। अब लिलिथ अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को पकड़कर बांध दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एजेंट आता है और इसके बाद वो पॉल के हाथ पर एक कट लगाता है ताकि उसकी बॉडी से पूरे का पूरा खून निकल जाए। इसके बाद वो स्टेला की तरफ बढ़ता है लेकिन स्टेला ने अपना एक हाथ छुड़ा लिया होता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपने आप को पूरी तरह से आजाद करके यहाँ पर एजेंट को, जो कि वैम्पायर है, उसे मार देती है। अब उसे पता है कि वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है। इसके बाद वो पॉल को आजाद करती है और अब ये दोनों जहाज के कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ की चीजों को तोड़ना शुरू कर देते हैं जिससे जहाज बंद हो जाता है। पर तभी पॉल के पीछे लिलिथ आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। स्टेला अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर एक खून से भरे
टब में खुद को छुपा लेती है और जब लिलित उसको ढूंढते हुए टब के पास आती है तो वो यहाँ से बाहर निकलकर उसके सर को उसकी बॉडी से अलग करके उसको मार देती है। अब यहाँ पर जहाज के और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि स्टेला ने लिलित को मार दिया तो वो सब कूल डाउन हो जाते हैं क्योंकि ये सब लिलित के ऑर्डर पर चलते थे। साथ में अब ये पूरी तरह से स्टेला से डर भी चुके हैं, इसीलिए ये इसे जाने का रास्ता दे देते हैं। इसके बाद वो इस बात की खबर पुलिस को दे देती है कि एक जहाज अलास्का पहुंचने वाला है जिसमें बहुत सारे वैम्पायर्स हैं। हालांकि पुलिस वैम्पायर्स को पकड़ भी लेती है, लेकिन इस बात की खबर किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं आती। दुनिया से इस बात को छुपा लिया जाता है और अब स्टेला अलास्का पहुंच चुकी है। वो अपने हस्बैंड की कब्र को, जिसको वैम्पायर्स ने मारा था, उसको खोदकर वहां से उसकी बॉडी को निकाल लेती है और अपने हाथ पर कट लगाकर अपने खून को उसके मुंह के अंदर डालती है, इस उम्मीद में कि वो दोबारा जिंदा हो सकता है। और ठीक इस तरह से जिस तरह डेन इनका साथी था, आधा वैम्पायर और आधा इंसान था, उस तरह से जिंदा रहकर उसके साथ रह सकता है। पर उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड दोबारा जिंदा हो चुका है, वो पूरी तरह से ठीक है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड के गले लग जाती है और तभी उसका हस्बैंड अपने वैम्पायर्स वाले दांतों से उसके शोल्डर पर काट लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड जिंदा तो हो गया, लेकिन वो डेन जैसा वैम्पायर नहीं बना, बल्कि वो पूरी तरह से एक खतरनाक वैम्पायर है। अब उसने स्टेला को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। या तो ये स्टेला को मार देगा या उसे अपनी तरह वैम्पायर बना देगा और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी फिल्म पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।